क्या प्लान था आज आपका? आज मुझे और इसोटा जहाँ करछना थाने पे ये दो घटनाएं हुई बड़ी दर्दनाक है, जिसमें एक पहली घटना जो कौशाम्बी की है सैनी थाने की, जहाँ पाल समाज की एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ। और बाद में परिवार का आरोप है कि जांच जो है उसमें फेरबदल करके पीड़ित परिवार को जेल भेज दिया गया। उनकी मदद करने वाले लोगों को जेल भेज दिया गया, वहाँ के ग्राम प्रधान। और परिवार ने लगातार मुझसे बात की कि हम लोग न्याय चाहते हैं, आप लोग आके हमारी आवाज को उठाएं। दूसरा मामला इसोटा का है, जहाँ शेड्यूल कास्ट के एक व्यक्ति को गेहूं के खेत में जो है रात के अंधेरे में जला के मार दिया, जिसके 3 बच्चे हैं। एक 19 साल की बेटी है, एक दिव्यांग बच्चा है 6 साल का, और एक और बच्चा है थोड़ा सा बड़ा, और एक बूढ़ी माँ। इन दोनों परिवारों को न्याय मिले और इनकी जो है जो मांगे वो पूरी हो। उन्हीं पे बात करने के लिए आज मैं आया। दोनों परिवार से मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस ने कहा कि आप एक बार हमारे साथ सर्किट हाउस चलिए, हम लोग व्यवस्था करते हैं कैसे आप पहुंच पाए। और यहाँ आके मुझे नजरबंद कर दिया, और दोनों परिवारों से मैं बहुत कोशिश के बाद भी नहीं मिल पाया। यहाँ पर लगभग बंद कर। यस। अच्छा, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं ने आज बहुत जमकर हंगामा किया। करछना में काफी सड़कों पर हंगामा, आम आदमी भी परेशान हुए। ये मीडिया का भ्रमणवादी चरित्र है, जो पुलिस से पहले जांच के बिना जांच के जो है ना इस तरह के आरोप लगाता। हम लोग इन आरोपों से बहुत दिनों से दो चार हो। लेकिन आपने किस आधार पे कहा कि वो हमारे कार्यकर्ता थे? इस भीड़ में कोई उद्दंडी भी आ सकता है, नीला साफा कोई और व्यक्ति पहन सकता है। कोई जांच हुई है? पुलिस ने कोई जांच रिपोर्ट पेश की है आपको? लेकिन इस मीडिया का चरित्र ऐसा है कि वो कमजोर वर्गों के लोगों को झूठे आरोप लगा के उनका जो है मीडिया में जो है ट्रायल करा के उनको आरोपी साबित कर देता। मैं नहीं, इस बात ऐसा हम नहीं कह रहे। ऐसा यहाँ पर स्थानीय लोग थे, उन्होंने कहा कि नीले झंडे थे और भीम आर्मी के लोग ही होते। ये हम नहीं, वो स्थानीय लोग। हाँ, आप ये मानते हैं कि नीले झंडे वाले भीम आर्मी के लोग होते हैं, तो इसका मतलब ये माना जाए किसी दूसरे गमछे का है तो वो भाजपा का ही व्यक्ति होगा। मैं फिर आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, अभी पुलिस जांच करेगी। मैं चाहता हूँ जो पुलिस जांच करे निष्पक्ष, जिसने ये अपराध किया है उस पर कार्रवाई करे, लेकिन उसकी आड़ में निर्दोष कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न ना करे, वो अक्सर स्वीकार नहीं। मतलब मानते हैं कि वो कार्यकर्ता नहीं थी, इस बात में की जांच हो। मैंने क्या कहा? ना मैं वहां मौके मौजूद था, ना आप मौजूद थे, लेकिन आपने तो अपना फैसला सुना दिया। लेकिन मैं तो निष्पक्ष हूं ना। मैंने कहा है पुलिस के सीनियर अधिकारियों से, मेरी सीनियर अधिकारी बात हुई कि वो जांच करे, वीडियो में जो दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई करे, लेकिन जांच के नाम पे अवैध उगाई या आम कार्यकर्ताओं को परेशान ना किया जाए। उन्होंने मुझसे एक सवाल ये भी रखा कि भाई जिन लोगों ने भीड़ इकट्ठा की, तो भीड़ तो वहाँ अलीगढ़ में भी इकट्ठा हुई थी। कितने बड़े बड़े सत्संग होते हैं जिसमें कई कई लोग मर जाते हैं कुचल के, तो उन बाबाओं पे आज तक कार्रवाई की है क्या? तो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं पुलिस के साथ हैं, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं। हम किसी तरह की हिंसा स्वीकार नहीं करते। जिन्होंने जो वीडियो के आधार पर दिख रहा है हिंसा कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, लेकिन उसकी आड़ में निर्दोष कार्यकर्ता को उत्पीड़न बंद हो, वो अच्छा, उत्पीड़न ना हो। आपने वरना फिर जो है, जैसे 2 मामलों में न्याय के खिलाफ लड़ना पड़ा, तो फिर उस मामले में लड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये दोनों घटनाओं में आप आए, इसोटा प्लस कौशाम्बी, क्या लगता है बहुत गलतियां हुई हैं इस पर? और किसकी गलती मानते अब इतने दिनों की घटना पे तो आपकी जांच नहीं हो पाई, जैसे आपने अभी जांच करके रिजल्ट सुनाया मुझे। लेकिन इन 2 घटनाओं को जो 2-2 महीने पुरानी हो गई है, अब आप मुझे बताओ, खुद ही जवाब दो कि उस शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जिसकी करछना में हत्या की गई है, उसकी हत्या करने का की छूट किसने दी किसी को? उसके परिवार की 19 साल की बेटी, उसका क्या होगा? उसका 6 साल का दिव्यांग बेटा, उसका क्या होगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार कहाँ है? जहाँ 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देती है किसी हत्या होने पे, वहां उस परिवार की क्या मदद की? वहां जो बच्ची जो है उसका परिवार तड़प रहा है, उसमें जो है आज मुझे जाने नहीं दिया गया। ये कौन सी कानून व्यवस्था है? कौन सी जो है संवैधानिक जो अधिकार है उनका, उन पे जो अतिक्रमण हो रहा है, ये इसको कौन डिफाइन करेगा? क्या एक सांसद जो है अपने परिवार से मिल भी नहीं सकता है कौशाम्बी के? आज हमारे हजारों कार्यकर्ता वहां थे, वहां तो कुछ नहीं हुआ। मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, इन आरोपों से हम लोग हमेशा दो चार हो, इन आरोपों से डरने वाले नहीं। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि हिंसा की आड़ में अगर निर्दोष कार्यकर्ता का उत्पीड़न होगा तो ये भी बर्दाश्त नहीं हैं? अब इन होगा। अब दो इस आवाज को जो यहाँ कौशाम्बी में रोकी गई है प्रयागराज में, अब उसको लखनऊ में एक बड़े आंदोलन के रूप में हम लोग जवाब देंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास कराता हूं। दोनों घटनाओं को लगभग सिर्फ दोनों घटनाएं उत्तर प्रदेश में दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे, किसानों पे, बिजली के कर्मचारियों पे, स्कूल बंद करके जिस तरह का अन्याय किया जा रहा है, हक वंचित समाज के अधिकार लूटा जा रहा है, इन सबके खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा जो है हम लोग लखनऊ में लेंगे और विधानसभा घेराव करेंगे। बहुत जल्द आप इसको देखेंगे।